जय वीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो मेरा आज का विषय है वार्तालाप का, दरअसल आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये अवगुण कर देते हैं। जो नाचने वाले डंगरिया होते हैं उनको बर्बाद। अगर ये किसी में अवगुण होते हैं, वो कभी किसी के वहां जाकर वो पूज और जो अपने देवताओं की शक्ति को जागरूक कभी नहीं कर सकता, ये अवगुण वाला व्यक्ति। ठीक है, तो दोस्तों, जिस किसी भाई ने मेरे पहला वीडियो नहीं देखा होगा, इस विषय में मैंने 6 महानताएं बताए थे कि ये गुण अवश्य होने चाहिए डंगरिये में, और ये अवगुण अगर डंगरिये में जिस किसी में होंगे तो वो कभी डंगरिया बन नहीं सकता। तो आज का जो मेरा विषय है इसी पर रहेगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। पहला भाग जो है मेरा, अगर किसी भाई ने नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखना, तभी ये आप लोगों के समझ में आएंगे ये अवगुण क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं। दरअसल अपनी मुख से अपनी बड़ाई करने वाला पहला गुण। दूसरा, थोड़ा सा लोलकतापन कि जरा जरा बाद में बदल जाना, तनिक भी अपमान ना सहने वाला, और बाद में क्रोधित होने वाला व्यक्ति, और अपने ऊपर आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला व्यक्ति, और निराधार व्यक्ति। जो मतलब ये 6 अवगुण मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताए हैं, और जिस किसी भाई ने विस्तार से सुनने होंगे तो मेरे उस वीडियो में जाकर वो सुन सकता है। तो आज के जो अवगुण हैं जो डंगरियों को बर्बाद कर देते हैं, ये अवगुण, और ये प्रत्येक डंगरिये पर इनका नहीं होना बहुत अत्यंत अति आवश्यक है। कि जिस किसी भाई पर ये अवगुण नहीं होंगे तो वो समझ लो कहीं भी जाए हर हमेशा उस पर देवताओं का वास बना रहेगा। सबसे पहला जो अवगुण है, किसी भी स्त्री के साथ गंदी बातों का विचार करना, अन्य माता बहनाओं के प्रति कामुकता की भावना, निरंतर उन्हीं के बारे में सोचना और उन्हीं के बारे में निरंतर प्रयास करना। ये जो डंगरिये होते हैं ये गुण उनको बर्बाद कर देते हैं। चीज का इतिहास साक्षी है। बड़े से बड़े देव डांगर और बड़े से बड़े योद्धा जो अपराजे थे, उन्होंने दूसरी स्त्री के प्रति गलत भावना रखी तो उनका नाश ही हुआ है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है इस बात का। जो सबसे पहले रावण जी हैं वो किसके पुत्र थे? पुलस्त ऋषि के पुत्र थे, और उनकी जो माता थी केकसी थी। जो कुमेर कौन था? कुमेर भी पुलस्त ऋषि का पुत्र था। जो राजा बने वो धन के राजा बने। और रावण जिसने देव, महाकाल और जितने थे सबको अपने कारागार में बंदी कर दिया था। लेकिन दुर्गति कब हुई उसकी? कि जब उसने पराई स्त्री पर नजर डाली। नहीं तो उससे पहले उनके सामने सब आके विवश हो जाते थे रावण के सामने। ये शक्ति थी भक्ति की, क्योंकि रावण अपनी पराक्रम और युद्ध कौशल से किसी को भी परास्त कर सकता था। ऐसा पराक्रम और ऐसा कौशल था रावण का। दोस्तों, दुर्योधन कौन था? दुर्योधन की उत्पत्ति का कारण कौन थे? वेद व्यास जी। अगर देखा जाए तो उनके पिताजी वेद व्यास जी ही थे। कि जब मांस का गोला हुआ था तो 101 घड़ों में जब रखाया था तो उसमें से जो मांस के टुकड़े वेद व्यास जी ने अपने तपोबल से करे। और वेद व्यास जी कौन है? शक्ति मुनि के पुत्र हैं और गुरु वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आप समझ सकते हो। तो वो भगवानों का कुल हुआ, तो उनके कुल में से ही दुर्योधन का जन्म हुआ है। दुर्योधन को मारना कोई साधारण बात नहीं थी, आप समझ सकते हो। और जब उनने पराई स्त्री पर नजर रखी, द्रौपदी पर, तभी उनका नाश संभव हो पाया। और न जाने वहां पर सभा में जिसने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, पराई स्त्री के कपड़े उतरते हुए जब देखा, तो उसी टाइम पर उन सबका नाश सुनिश्चित हो गया था।
किसी ने भी अपने आंखें बंद नहीं करी राजसभा में कि यार ये दुष्कर्म हो रहा है, हम अपनी नेत्र को बंद कर ले। महामहिम भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन, ये सब मारे जाने का कारण वहीं से तय हुआ। मैं आपको एक सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं। श्री कृष्ण के पुत्र जो श्राप थे, सांभा बोलते थे उन्हें, तो उन्हें जामंती से जो पुत्र हुआ था, जो प्राप्त हुआ था, तो उन पुत्रों, उनका रूप और यौवन और जो रंग था वो श्री कृष्ण के समान ही था। तेज में और कौशल में और पराक्रम में श्री कृष्ण से कभी कम नहीं थे वो। तो जो उनका नाश का कारण क्या बना? स्त्री बनी, और बाकी उनको कोई नहीं हरा सकता था। स्वयं नारायण के पुत्र होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी, श्री कृष्ण की पत्नी ने उन पर कुदृष्टि डाली, और कुदृष्टि डालने के बाद उनके साथ रही, उनको आलिंगन में भरा। तब जाके श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया। जब सर्प को कहीं से कोई वो नहीं मिला आश्रय, तो वो महर्षि कड़म्बा के पास गया, तो उन्होंने उनको बताया कि तुम सूर्य देव की तपस्या करो। तब सूर्य देव की उन्होंने तपस्या प्रारंभ करी। तपस्या प्रारंभ करने के पश्चात चंद्रभागा नदी पर कई युग युगों तक तपस्या करी। तब सूर्य देव ने प्रकट होकर उनका कोढ़ से उन्हें मुक्त करा। आदित्य मंदिर नाम से आज भी चंद्रभागा नदी के किनारे पर वह मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप हमेशा चिंतन प्राय स्त्री का नहीं करना है। आपको अगर चिंतन करना है तो किसका करना है? प्रभु भक्ति का करना है। हाँ, अगर हमारे शास्त्रों में काम का दिया गया है तो अपनी पत्नी के साथ दिया गया है। भगवान राम ने क्या बोला है? एक नारी हर हमेशा ब्रह्मचारी रहता है। जिसकी एक नारी है और वो ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, तो वो हर हमेशा ब्रह्मचारी रहेगा। एक नारी ब्रह्मचारी कहलाता है। आप भगवान राम को देखो, उनके सामने कितनी दुर्व्यवधाएं आई, कितनी स्त्रियों ने उनको देखा गलत नजर से, और कितनी स्त्रियों ने उनके साथ विवाह करने की लालसा रखी। लेकिन वैष्णो माता आपको भी आप देखो, उन्होंने भी भगवान राम के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर करी, लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा मैं इस जन्म में एक ही स्त्री का रहूंगा। तब जाके आप समझ सकते हो कि भगवान कहते हैं हर हमेशा चिंतन करना है तो किसका करना है? मेरा करना है। सुमिरन करना है तो मेरा करना है। जो आपके अंदर भगवान का अंश आ चुका है, तो वो क्या चाहता है? आप भगवान का ध्यान करो हर हमेशा। गंदगी में आपका देवता नहीं रहेगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए दिन भर इन्हीं बातों का मंथन करना, इन्हीं बातों के बारे में सोचना और इन्हीं गुणों को धारण करना, तो फिर दोस्तों आपके देवता कहाँ प्रकट होगा? आप में देवता कभी नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता गंदे व्यक्ति में देवता। आपको दिल और मन निर्मल करना पड़ेगा, हरि के चरणों में लगाना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी देवता की भक्ति करो, आपका दिल अगर साफ होगा तो आप पर फिर आपका घर का कोई भी देवता खेलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपके मन में जब इनके किसी भी स्त्री के या किसी भी पुरुष के प्रति अगर गलत धारणा है, तो आप में देवता प्रकट नहीं हो सकता। और नास्तिक व्यक्ति बोलते हैं कि हमें भगवान दिखना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तुम दिन भर गलत सोचो, गलत करो, हर हमेशा अपने इष्ट को याद मत करो और गलत चीज़ों का धारण करो, और उसके बाद तुम अपने इष्टों के प्रति स्नेह दिखाना है, तो कतई गलत है। और उन व्यक्तियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यार हमें अपने और उन पुरुषों को और उन माताओं को जिन पर देव डगरिये जो होते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सबसे बड़ा अवगुण ये होता है यही कि आपको पराई स्त्री या पराये पुरुष या किसी के साथ आपको इस नज़र से मत देखना। आप पर देवता हर हमेशा स्वतंत्र वाला खिलेगा और न्याय वाला देवता खिलेगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहला। दूसरा गुण है विषमता का भाव रखने वाला। अगर किसी भी डंगरिये में ये भाव है कि विषमता का भाव है कि मेरे पे तो नरसिंह देवता आते हैं, या मेरे पे गोयल देवता आते हैं, या मेरे पे जगत भवानी माता आदि शक्ति आती है, तो मैं किसी के नीचे क्यों झुकूं? मेरे पास तो इतना बड़ा देवता आता है। गलत बात है। आपका देवता तभी श्रेष्ठ है जब आप में विषमता का भाव नहीं होगा। आप में
हर हमेशा भाव ये रहना चाहिए कि जो देवता है वो सबका एक समान है। आप किसी के घर में भी जा रहे हो तो आपको ये सत्य का ज्ञात होना चाहिए, उस घर में भी वही देवता है जो आप पर आ रहा है, उस घर में भी वही गोयल है जो आपके घर में है। आप सादर उस घर में प्रणाम हो जाना कि हे देवता, हम तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारी आज्ञा से आज इस घर में आए हैं और हमें आशा है कि तुम हमारी विनती जरूर स्वीकार करोगे। तो वो देवतों को तो पता है कि यार ये डंगरिये के दिल में क्या है। जहां पर आपके मन में ये भाव आ गया विषमता का कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने भक्ति कर गोयल को बनाया है, मैंने भक्ति कर दादू नारसिंह को बनाया, या भैरव को मंगाया है, या टूना मुना वीर को बनाया है, जितने भी देवता है, जैसे विधवा सिद्धवा रमौल को हमने बनाया है, कोई भी देवता है उत्तराखंड के, यदि आप किसी के घर में जाते हो उस वक्त आप उनसे छोटे ही हो, भले ही आपका दर्जा मान सम्मान और प्रियता में ऊंचा है, लेकिन आप उस घर में न्योत करके उस टाइम पर बुलाए हो, उस घर में आपको उस टाइम पर निमंत्रण देकर आपको उस घर में बुलाया गया है कि आप यहाँ के दुख हर सको और यहाँ की विपताएं आप अपने देवते के माध्यम से दूर करो। आपका व्यवहार होना चाहिए वो सबके साथ प्रीत युक्त व्यवहार होना चाहिए, ना कि अहंकारी व्यवहार आपका इस चीज को दर्शा देगा कि आप क्या चीज हो। आप प्रीत युक्त, शिव जैसे तो कोई बिरले ही होंगे कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखने वाले बिरले होते हैं शिव जी तक। तो वैसी आपको अपना व्यवहार जो रखना है सभी के साथ एक समान रखना है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, स्त्रियों के साथ। हर हमेशा ये नहीं कहना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ बन के रहूँगा तो मेरे उसमें ये आ जाएगा। तो आपको सबके साथ एक समान व्यवहार आपका इस चीज़ का परिचय कर देगा कि आप वाकई में एक ज्ञानी पुरुष और जो आप पर देवते आए हैं वो सदैव न्याय करने वाले देवता है। तीसरा भाव है अत्यंत मान प्रियता। मतलब जो कोई डंगरिया होता है और या जो कोई देवता जिस पर अवतरित होते तो वो सोचता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे को उचित मान मिले, सम्मान मिले, अत्यंत मान प्रियता। मतलब आपको हर हमेशा ये सोचना चाहिए कि दूसरों को सम्मान मिले, यदि मुझे अपमान भी मिले तो कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर का भाव ये होना चाहिए कि मुझे दूसरों का सम्मान करना चाहिए, तब जाके आप पर देवता आएगा। आप अपने अपमान का भय मत करो। अगर आपका कहीं अपमान हो रहा है तो वो जो आपके पीछे देवता है वो उस चीज़ को देख लेगा, लेकिन आपको सरलता का भाव। और हर हमेशा जो आप पर देवता भी आते हैं तो आप उनसे भी विनती करो कि हे प्रभु, इन्होंने ये अज्ञानता के कारण कहा है, इनको आप क्षमा करना। ये नहीं कि प्रभु आपने मेरा अपमान हो गया और आप इन्हें दंड दो तुरंत, फिर वो आपका ये भाव नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार वहाँ पर कोई नेता आ गया है तो वो नेता लाइन पर नहीं लगता है, वो सीधा जाके भगवान के वहाँ पर जाके दर्शन कर दे, उसको दर्शनों का फल नहीं मिलता है। भगवान के दर्शनों का फल लाइन पर रख के ही मिलता है। आप एक लंबी लाइन में और प्रतीक्षा लेकर, और माता और भगवान शिव जी चाहे कोई भी देवी देवता हो तो वो हर किसी की दिल की जानते हैं। आप किसी मन से या किस भावना से अगर उनके पास जाते हो तो आपको तुरंत पहचान लेता है। तो अत्यंत मान प्रियता कभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सम्मान मिले और दूसरों को सम्मान ना मिले। आपको हर हमेशा एक समान और एक दृष्टि और एक भाव से रहना चाहिए। भगवान राम का अगर तुम लास्ट वाला भजन सुन लोगे ना रामलीला में, तो भगवान राम जी क्या कहते हैं, सृष्टि में है सब एक समान, सृष्टि में सब एक समान, सृष्टि में सब एक समान। सृष्टि में एक समान दृष्टि से देखने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाया जाता है। चौथा है दान देकर मुकर जाना। जैसे कि हम अक्सर ये क्या होता है, दान देते हैं, दान देने के बाद हम किसी के पास आते हैं कि यार हमने उसको दान क्यों दे दिया होगा। अब आश्चर्यजनों से बात कर रहे हैं, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये दान दे दिया, और दान नहीं दिया होता आज मेरी स्थिति कुछ और रहती, कुछ बेटर रहती। तो अक्सर जो हमारे शास्त्रों में और जो वेदों में जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वाकई में जब एक बार जब दान दे देते थे, जैसे अपनी पुत्री का संकल्प करा
संकल्प करने के बाद अपनी पुत्री का कन्या दान करते थे। दान करने के बाद वो अपनी पुत्री से मोह माया सब त्याग देते थे। कहते थे अब हमारा क्या हो गया है, दान हो गया, दान पुत्री दान दिया जाता था, पुत्री का दान दिया जाता था। तो उसके बाद वो उसकी जो रक्षा करना, उसको जो देखना, जो भी संकल्प होता था उसके घर वाले देखा करते थे। जहाँ पुत्री का दान हो, जो उसके जो विवाह के ले जाते हैं वो कसूरवार रहते हैं, उनके लिए फिर देवते वगैरह ये लगने की परंपरा रीत वगैरह सब बनी है। तो दान देकर फिर उसका चिंतन नहीं करना, फिर उसी में खोए नहीं रहते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने दान दे दिया। दान देने का मतलब हमने इस हाथ से अगर दान दे दिया तो फिर हमें उस हाथ को कभी नहीं देखना चाहिए कि यार हमने दान तो दे दिया। क्योंकि महाराजा बलि ने जब तीनों लोग भगवान विष्णु जब गए थे उनके पास, तीनों लोग दान में करे, तो दान में करने के बाद उसने चिंतन नहीं करा। शुक्राचार्य जी आए थे उस टाइम पर उन्हें बताने कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम तीनों लोगों का दान देने ये तुम्हारे सामने स्वयं नारायण आए हैं। तो उन्होंने बोला जो दुनिया को देते हैं, अगर आज वो मेरे दर पर मांगने आ गए हैं तो मैं संकल्प करता हूँ, संकल्प करने के बाद उन्हें दान दिया, सब कुछ जानते हुए कि ये तीनों लोग एक ही पाँव से नापने की क्षमता रख सकते हैं भगवान जी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने दान दिया। तो दोस्तों दान यही चीज़ होता कि अगर आपने एक बार दान का संकल्प कर दिया और संकल्प करने के बाद उसे दे दिया तो आपको फिर उसका कभी ही चिंता नहीं करनी चाहिए कि यार ये मैंने सही करा या मैंने गलत करा, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। तो दोस्तों ये होता है दान का असली स्वरूप। यदि आप इसी विषय में सोचते रहते हो कि यार मैंने दान दे दिया, गलती, तो ये आपकी दुर्गति को खराब कर देता है और आपका दान दिया हुआ उसको नष्ट कर देता है। आपके जितने भी स्वीकृत होते हैं सब नष्ट हो जाएंगे यदि आप उसी का चिंतन कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में आप किसी से कहीं भी ध्यान जा रहे हो कि यार हमने दान दे के बड़ा नष्ट करा, या हमारे दादाजी ने करा, या किसी ने भी करा। दादाजी ने दान दे दिया तो दे दिया, आपका कुल दानी था, इस वजह से आपके कुल में ये दान की प्रथा चलती। आत्म कृपण होना मतलब असली धन की जो वास्तविकता है उसका उद्देश्य ये होता है कि अपने परिवार, अपने धन की अनुकूलता प्रदान करना है। जो हमारे कुल में रहते हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा हमारा जो धन मिलता है उसकी वास्तविकता सबके पास पहुंचे थोड़ा थोड़ा। जो नियम होता है, जैसे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, मेरी सैलरी अगर 10,000 है तो 10,000 में से मैं 1,000 रुपये अपनी मम्मी के लिए, 1,000 रुपये अपने पापा के लिए, 2,000 और 1,000 रुपये, 3,000 रुपये जो हम पर आश्रित है, हमारी पत्नी, धर्म पत्नी, उसके लिए, और बाकी 500 रुपये। बहुत अधिक धन की जरूरत नहीं है भगवान रूप खर्च करने के लिए, या 500 रुपये या 200 रुपये या 1,000 रुपये मिनिमम आप अपने वो पैसा अपने देवतु के नाम से मंदिर में या कहीं पर भी आप रख सकते हो। फिर आप 6 महीने में या 5 महीने में जब आपके पास लगे कि हाँ एक राशि हमारे पास हो गई है, थोड़ा आप अपनी धन की राशि एकत्रित करके तो आप वो दान दे सकते हो गरीबों में, या कहीं पर भी आप कुछ भी धर्म के नाम पर आप उस पैसे को लगा सकते हो। तो वो मतलब धन का जो वास्तविकता है ये आपको किस जगह पर खर्च करना चाहिए, ये आपके मन में पहले से ही विचार होना चाहिए कि हमने ये धन जो खर्च करना है किस पर करना है, अपने इष्टू के नाम पर, या 6 महीने में या साल भर में लगानी होती है। तो ये धन, और जब कभी भी आपका धन जो तब होए जब आप किसी से धन देते हो, किसी पर भी, किसी पे भी जो आश्रित है, या जैसे आप कुत्ते, बिल्ली या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर अपना धन खर्च कर रहे हो जिससे आपको उससे बदले में कुछ लेने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको दे तो दिया, अब मेरे को इससे बदले की अभिलाषा है। जैसे आप अपने पुत्र पर जो धन खर्च करते हो तो आपको अपने पुत्र से अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र मेरे बड़े होके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो नियम है और कर्तव्य है, आपके पिताजी ने आपका लालन पोषण करा और आप अपने पुत्र का करोगे, ये तो विधि का विधान है। लेकिन हम जो धन, हमारा धन्य धन्य वो तभी होता है जब हम
किसी से बदले में आशा ना रखें कि यार हमें इससे कुछ लेने की और कुछ इससे हमें प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब हमारा वो धन्य धन्य होता है। हमेशा धन का ही चिंतन करने वाला व्यक्ति और धन के बारे में सोचने वाला व्यक्ति वो कभी प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकता है। हर हमेशा कोई भी व्यक्ति और गरीब जब सुबह उठता है तो उसका शाम का खाने का इंतजाम परमात्मा कर देता है। छठा है लोभी लालची। मतलब कोई भी व्यक्ति या किसी को कहीं से न्योत पड़ता है या कुछ भी होता है तो दिमाग में पहले से धारणा करने लग जाता है कि मेरे को वहाँ जाऊँगा, बस का किराया 300 हो गया, वहाँ जाने का ये हो गया, 500 रुपये ये हो जाते हैं और 1000 रुपये वहाँ से मुझे पिठा लगेगा, तो 1500 रुपये मेरा आने जाने का हो जाता है। आपको अगर किसी ने ज़रूरतमंद को बुलाया है तो आपके दिल में हर हमेशा अपने देवतों से और अपने घर के इष्टों से यही कामना करनी चाहिए, हे प्रभु मैंने यदि कोई अच्छे कर्म करे होंगे तो जहाँ मैं जा रहा हूँ उस घर का भला और उस घर में शांति और उस घर में सुकून आना चाहिए, तब तो मैं बोलूँगा तुम देवता हो, और तब मेरे अच्छे कर्म होंगे, तब जाके मैं बोलूँगा कि यार वाकई में मेरा जायका वहाँ का सुकून है। क्योंकि दोस्तों जिस किसी का आपने निस्वार्थ अगर भला करा होता है तो व्यक्ति कभी भी हो किसी के आने से खुश नहीं होता है जितना उस व्यक्ति के आने से खुश होता है जिसने उस घर का भला करा होता है। क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति हो वो थक हार के ही किसके पास आते हैं, हमारे उत्तराखंड देवभूमि के पास आते हैं, क्योंकि कहीं से कोई सहारा नहीं रहता। जब डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, जब बड़े से बड़े लोगों के तंत्र मंत्र जब फेल हो जाते हैं, उसके पश्चात वो हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आते हैं और तब जाके वो डंगरिया हमारे उन्हें बहुती लगाते हैं। ना कि लोभ लालसा, और जिस व्यक्ति के मन में छोटी छोटी भी ये लालसा आ गई तो वो व्यक्ति कभी फिर सफल और इस ओर नहीं बढ़ सकता है। तो लालच और लोभ को त्यागना पड़ता है इस कार्य के लिए। दोस्तों हर हमेशा याद रखना चाहिए, धर्म अर्थ काम और क्रोध, इन पर जिस व्यक्ति ने नियंत्रण कर लिया समझ लो वही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जिस व्यक्ति को अपने धर्म का पता नहीं होगा तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को दिल में आस्था ना हो कि प्रभु के प्रति मुझे रहा रीति वगैरह कुछ पता ना हो, और क्रोध, जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, जो व्यक्ति अपने काम इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता हो, वो कभी इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों क्या बोला गया है, काम क्रोधी लोभी इनसे भागती ना हो। शुरू से ही हमारे इस चीज को सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। भक्ति उन्हीं से होती है जो इस सारी चीजों को दूर करते हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने रखा गया है, स्त्री हो गई, बालक हो गए और बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, ये तीनों ही एक कमजोर पक्ष में माने जाते हैं। इन बालक हो गया, स्त्री हो गई और बुजुर्ग व्यक्ति हो गया, तो इनकी सेवा करना हमारे शास्त्रों में बोला गया है पुण्य का काम होता है। बालक है, जैसे बालक एक अनमोल होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे ज्ञान देने का कार्य किसका रहता है, वो आप लोगों का रहता है। जब आप उन्हें ज्ञान दोगे, जिस क्षेत्र का ज्ञान दोगे वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। स्त्री पर एक जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, कार्य की। जब आपके और आपकी पत्नी का जब प्रारंभ मिला हुआ है तभी तो आपका घर चल रहा है। और आपकी पत्नी अगर आपसे छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है या गुस्सा करती है या कुछ भी करती है, आपको डांटती है, फटकारती है, पत्नी हर किसी की फटकारती है, लेकिन वो जब आपको फटकारती है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका ही तो हित होता है, अहित थोड़ा होता है। आपकी पत्नी आपको डांट रही है दारू मत पियो, इसके लिए डांट रही है। आपकी पत्नी कह रही है कि आप कोई भी कार्य करोगे तो आपका घर का भला होगा, तो वो आपके घर के भलाई के लिए बोलती है। तीसरे बुजुर्गजन, आप अपने बुजुर्गजन, आपके जो भी आपके घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, वो यदि आपसे कुछ क्रोध वश या कुछ भी अगर आपसे बातें कर लेते हैं या कुछ भी आपको छोटा बड़ा या कुछ भी आपसे कहते हैं तो आपको उसमें क्रोध झन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका बुढ़ापा है। अगर आप वो बुढ़ापे में आप हो सकता है आप उनकी मन की ना कर रहे हो, वो आपको फिर भी गाली दे रहे हैं, तो आपको समय के अनुसार अपनी
बुद्धि का ज्ञान करते हुए उनकी रक्षा और उनको सत्य मार्ग पर लेके आने चाहिए। दोस्तों, आज जो मैंने ये आपको गुण बताए हैं, इन गुणों को बार बार सुनो और अपने दिल में और मन में टटोलो, कहीं ये अवगुण है तो नहीं हमारे पे। यदि हमारे अंदर ये अवगुण है तो निश्चय ही ये आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। तो आप अपने हृदय मन से इन अवगुणों को निकालो और जितने आपके मन में से ये सारे अवगुण बाहर आएंगे तो आप निश्चय ही एक स्वतंत्र उत्तराखंड देवभूमि की स्थापना करने के लिए जितने हमारे नए डंगरिया हैं सब स्वतंत्र रहेंगे। एक एक डंगरिया मेरा ऐसा तात्पर्य हो जाएगा कि उस घर का कोई बच्चा भी अगर बहुती लगा देगा उस घर के देवतों के नाम से तो आपको फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो प्रत्येक उत्तराखंड देवभूमि के सदस्य के पास पहुंचना चाहिए और प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचना चाहिए। ये उत्तराखंड देवभूमि की ताकत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मन हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मन हिमालय परम